हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था जहांगीर के बारे में, उनके समय में होने वाले विद्रोह के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे वह है शाहजहां के बारे में, उसकी कुछ प्रारंभिक जीवनी के बारे में और उनके समय में होने वाले विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में, कि जहांगीर के समय होने वाले विद्रोहों के बारे में चर्चा कर या उस पर प्रकाश डाले। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है हम शाहजहां के बारे में, क्योंकि देखते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के साथ ही जो है मुगल दरबार में क्या होता है, सत्ता के लिए जो है बहुत सारा उठा पटक शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। नूरजहां भी अपने समय में जो है वो अपने दामाद शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन उसका भाई जो है आसफ खां का विरोध हो गया। और इसमें क्या हुआ कि अपने दामाद, यानी देखते हैं कि अपने दामाद शाहजहां को शासक बनाना चाहता था कौन, आसफ खां। क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आसफ खां, हमने पिछले वीडियो बताए थे कि आसफ खां और ये नूरजहां क्या है, दोनों भाई बहन है। और आसफ खां की पुत्री है अर्जुमन बानू बेगम, और ये है मेहरुनिसा, सॉरी ये है हमारा अर्जुमन बानू बेगम, और ये है लाडली बेगम। ये शहरयार से शादी करना चाह रहा था और ये खुर्रम यानी शाहजहां से शादी करना चाह रहा है। तो आसफ खान अपनी पुत्री अर्जुमन बानू बेगम है जो मुमताज है, वो खुर्रम से विवाह होती है। और नूरजहां के जो पहली पति से जो हुआ था, लड़की हुई थी, वह था लाडली बेगम। तो लाडली से जो है शहरयार से विवाह करवाया था। तो इसी में जो है दोनों दावेदारी यानी उठा पटक हो रही थी सत्ता के लिए। तो जो आसफ खान जो है अपने दामाद शाहजहां को शासक बनाना चाहता था और नूरजहां अपने दामाद शहरयार को शासक बनाना चाहता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस समय शाहजहां, इस समय जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो उस समय शाहजहां कहाँ था, दक्षिण में था। और आसफ खान ने जो है गद्दी को बहुत ही सुरक्षित करने के लिए क्या किया, क्योंकि वहां से दक्षिण से आना, ये उत्तर भारत आना बहुत अभी समय लगता, इसीलिए उस समय तत्कालीन समय में अपने दिमाग और बहुत सूझबूझ से आसफ खान ने क्या किया कि मतलब गद्दी को या सियासत को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए खुसरो के जो पुत्र है, खुसरो के अल्पवयस्क पुत्र जो था वह दावर बख्श को, यानी दावर बख्श को जो है शासक बना दिया। और फिर उसने लाहौर में शहरयार को एक युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया लास्ट में। और जहां तक हम देखते हैं कि वहां उसकी एक आंखें निकलवा ली गई। तब तक देखते हैं शाहजहां जो है आगरा पहुंच चुका था। और अंतिम रूप से देखते हैं कि शाहजहां का 1628 ईस्वी में, यानी शाहजहां का जो है आगरा में बहुत ही विधिवत रूप से सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि शाहजहां का जो विवाह है वह 1612 ईस्वी में अर्जुमन बानू बेगम से पहले ही हुई थी, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जब नूरजहां गुट सारी जो है विद्रोह समाप्त होती है, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है जहांगीर की मृत्यु के बाद जब शाहजहां शासक बनता है तो नूरजहां क्या करता है कि 2 लाख रुपये प्रति वर्ष जो है यानी पेंशन देना प्रारंभ करता है। पेंशन भोगी बन जाती है नूरजहां, और वह जो है अंतिम रूप से लाहौर में बिताती है। और जहां तक देखते हैं कि 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है नूरजहां का। तो इस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले होने वाले जो है शाहजहां जो था, उसका खुर्रम इसका वास्तविक नाम है। जन्म 5 जनवरी 1592 यानी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। माता था इनकी जगत गोसाई थी, जो उदय सिंह की पुत्री थी। पिता तो जहांगीर जानते ही हैं। तो शाहजहां के समय में होने वाले कौन कौन से विद्रोह थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि शाहजहां के समय में होने वाले प्रमुख विद्रोह का वर्णन करें। तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि बुंदेलखंड में जो है जुझार सिंह का बुंदेला का विद्रोह, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह सबसे पहले देखते हैं कि बुंदेलखंड में इनका विद्रोह होता है। अब विद्रोह क्यों होती है, आइए हम लोग देखते हैं कि 1627 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला जो है की मृत्यु के बाद जो है जुझार सिंह ओरछा का शासक बना। यानी वीर सिंह बुंदेला की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र जो है कौन है, जुझार सिंह ओरछा का शासक बनता है। अब वीर सिंह बुंदेला ने जो है शाहजहां के विद्रोह को दबाने में जहांगीर की मदद की थी, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के समय में सबसे बड़ा वफादार था, क्योंकि
अबुल फजल की हत्या भी उसी ने करवाया था। तो वीर सिंह बुंदेला ने शाहजहां के विद्रोह को दबाने में जहांगीर की मदद की थी। यानी जिस समय शाहजहां ने जो अपने पिता के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, तो उस समय दबाने में जो है वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की मदद किया था। इसलिए जब जुझार सिंह बुंदेला शाहजहां के दरबार में आया, क्योंकि जब जुझार सिंह इनके पुत्र यानी वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जो जुझार सिंह जो है वो शासक जब आए, यानी शाहजहां के दरबार में आए जुझार सिंह उनके पुत्र, तो उसके पिता की छानबीन का आदेश दे दिया गया। उसके पिता की सारी कारनामे की जो है छानबीन करने के लिए जो है आदेश दिया गया। इस पर जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया। क्या किया? जुझार सिंह जो उनके पुत्र जो है बहुत ही क्रुद्ध हुआ और वह जो है विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि महाबत खां के हाथों के अंतिम रूप से जो है पराजित हुआ था। और हम देखते हैं कि जुझार सिंह ने जो है 15 लाख रुपया हर्जाना दिया, 40 हाथी, 1 जिला भी दिया और दक्कन अभियान में मुगलों की मदद की आश्वासन दिया कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको सहायता देंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि बाद में क्या होती है कि 1634 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदेला ने जो है गोंडवाना के जो एक चौरागढ़ दुर्ग है, गोंडवाना में जो है चौरागढ़ दुर्ग है, उसको जो जीत लेता है और उसके शासक जो भीम नारायण या प्रेम नारायण, बहुत सारे पुस्तकों में भीम नारायण और प्रेम नारायण भी है, तो भीम नारायण को जो है हत्या कर दी। यानी चौरागढ़ दुर्ग के जो शासक थे चौरागढ़ के, उसे हत्या कर दी। तो गोंडवाना के जो राजकुमार, उनके पुत्र जो थे राजकुमार जो था, वह शाहजहां से सहायता मांगी। तो शाहजहां ने जुझार सिंह को दुर्ग सौंपने को कहा। शाहजहां ने जुझार सिंह को सौंपने को कहा, लेकिन इनकार कर दिया। यानी इन्होंने जो है इनकार कर दिया और इस तरह से औरंगजेब के नेतृत्व में सेना भेजा गया और जुझार सिंह विद्रोह को दबाने के लिए। तो जुझार सिंह को पराजित किया और जुझार सिंह को जो पराजित किया, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसी समय में हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है जब इस अभियान में जाते हैं, जुझार सिंह बुंदेला को जो पराजित करता है, तो यह औरंगजेब का प्रथम राजकीय अभियान था इसका। और हम यहाँ देखते हैं कि इसी अभियान में औरंगजेब ने जो है पहली बार यहाँ ओरछा है, ओरछा में जो है कुछ मंदिरों को नष्ट किया था। और जुझार सिंह क्या करते हैं, जुझार सिंह पराजित हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, परिवार के साथ ही जो है पूरा परिवार सहित जो है जंगल में जाकर छिप जाते हैं, जंगल की ओर भाग जाते हैं। अंततः यही होता है कि गोंडो जातियों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है जुझार सिंह की। और जुझार सिंह के जो संबंधी है देवी सिंह, याद रखिएगा, इनके जो संबंधी है, तो उनको ओरछा उसे सौंप दिया जाता है। लेकिन वहां के रहने वाले जितने भी बुंदेले जितने भी निवासी थे बुंदेल के, वहां के बुंदेलियों ने जो है कभी भी देवी सिंह को समर्थन नहीं मिला। तो इस तरह से देखते हैं कि बुंदेलखंड में जुझार सिंह जो है बुंदेला का जो है विद्रोह होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है दक्कन में खान जहां लोधी का विद्रोह। तो सबसे पहले देखते हैं कि खान ने जो जहां लोधी जो थे वह अफगान अमीर था। याद रखेंगे, अफगान अमीर था, अफगानी थे, लेकिन जहांगीर के द्वारा जो इसे 5000 का मनसब दिया गया था। यानी जो मनसबदारी जो प्रथा थी, जो मनसब जो था, वह जो है कितना 5000 का मनसब दिया था। और साथ में क्या दिया था, दक्कन और गुजरात का सूबेदार भी बनाया था। दक्कन और गुजरात का सूबेदार भी जहांगीर अपने समय में बनाया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि शाहजहां ने भी जो है दक्षिण के राज्यों को, क्योंकि इन्हें बहुत ही तगाजा था दक्षिण के राज्यों को, तो शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित करने के लिए जो है दक्षिण के गवर्नर के पद पर जो है इसे भी नियुक्त कर दिया, यानी खान जहां लोधी को नियुक्त कर दिया। लेकिन खान जहां लोधी क्या करता है, अहमदनगर के जो शासक जो था मुर्तजा निजाम शाह से मिल जाता है और उसके प्रति यानी शाहजहां के प्रति विद्रोह करते। कैसे? क्योंकि निजाम शाह ने जो उसे मुगल क्षेत्र पर हमला करने के लिए अधिकृत करता है, तो इससे शाहजहां बहुत क्रोधित हो जाता है। तो अंतिम रूप से जो है देखते हैं कि खान जहां लोधी ने जो है क्या करता है कि 30,000 रुपये में बालाघाट का जो एक मुगल क्षेत्र अहमदनगर के निजाम शाह को बेच दिया। बालाघाट का एक कुछ क्षेत्र है, एक मुगल क्षेत्र है बालाघाट का, वह अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह को यहाँ बेच दिया और अपने अधिकृत कर लिया उसे। इसी बीच में शाहजहां जब शासक बनती है तो ये पहले कर लिया रहता है
क्योंकि लोधी को बालाघाट वापस लेने को कहता है, यानी खान जहां लोधी को कहता है कि बालाघाट का जो क्षेत्र है जो मेरा है उसे वापस लेने को कहा, लेकिन क्योंकि मुर्तजा निजाम साहब को बेच दिया था, तो लेकिन खाने जहां लोधी ने जो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ढिलाई बरती, यानी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे दरबार में बुला करके उसकी क्या करता है, बंदी बनाकर उसे मृत्यु दंड दे देता है। और वही देखते हैं कि महाबत खां को जो है दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है, यानी शाहजहां के द्वारा जो है महाबत खां को जो है दक्कन का सूबेदार बना जाता है। तो 1629 ईस्वी में स्वयं शाहजहां जो है दक्कन गए और वहां पर मराठों को अपने पक्ष में करके अहमदनगर के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत की, क्योंकि दक्कन में जब गए जब शाहजहां, तो मराठों को अपने पक्ष में किया और पक्ष में करने के बाद अहमदनगर के विरुद्ध जो है पूरा अपनी स्थिति जो है मजबूत की अहमदनगर जाके। तो खान जहां लोधी कई बार पराजित हुए थे और अहमदनगर ने भी इसका बीच लास्ट में छोड़ ही दिया था। और यहाँ देखते हैं कि सिन होदा एक जगह है यूपी में, वहीं 1631 में इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी खान जो लोधी को बाद में जो है हत्या कर दी थी। तो अब हम देखते हैं खान जहां लोधी का विद्रोह, ये अब हम देखते हैं पुर्तगालियों का भी कुछ जो है शाहजहां के समय उठा पटक हुई थी। ये क्या हुई थी कि शाहजहां के विद्रोह के समय पुर्तगालियों ने शाहजहां की मदद नहीं की थी, यानी शाहजहां जिस समय जहांगीर शासन में था, जहां शाहजहां जो है राजकुमार था, तो जिस समय ये इन्होंने विद्रोह किया था, तो विद्रोह के समय में पुर्तगालियों ने शाहजहां की मदद को कुछ नहीं किया था। तो जब बादशाह बने जब हमारा शाहजहां, तो उसे नजराना भी नहीं भेजा गया। नजराना मतलब भेंट देना पड़ता था, तो वो भेंट भी नहीं दिया। और साथ में देखते हैं कि व्यक्तिगत जो है कारणों से शाहजहां इससे बहुत क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, क्योंकि उसे नजराना, क्योंकि हिंदुस्तान जब भी कोई पहुंचते थे या व्यापार के सिलसिले से या जो है हमारा भारत में जब आते थे, तो सभी नजराना यानी भेंट देना पड़ता था, भेंट स्वीकार करते भी थे यहाँ के जितने भी थे। तो इसे भेंट भी नहीं दिया था। और इससे भी देखते हैं कि इसी बीच पुर्तगालियों ने जो है मुमताज महल की 2 दासियां जब थी, मुमताज महल जो थी उनकी 2 दासियों सहित शाही जहाज को जो है अपहरण कर लिया। कौन? ये पुर्तगालियों ने कर लिया। तो शाहजहां के आदेश दिया गया, आदेश पर क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जो कासिम खान ने जो है हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। हुगली में जो पुर्तगाली जितने भी बस्तियां बसाई थी उस पर आक्रमण कर दिया। और अंतिम रूप से देखते हैं कि 1632 ईस्वी में पुर्तगाली निर्णायक रूप से पराजित हुए और हुगली पर जो है मुगलों का अधिपत्य हो गया। तो इस तरह से हम देखें जो है ये हमारा जो है शाहजहां के समय में होने वाले विद्रोह बुंदेलखंड में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र के द्वारा जो है जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा जो विद्रोह होती है। दूसरा हम देखते हैं कि दक्कन में जो है खान जहां लोधी का विद्रोह होती है, जो जहांगीर के समय में जो है वो पद पर थे। तो दक्कन में जो है खान जहां लोधी का विद्रोह, और एक देखते हैं पुर्तगालियों का भी दमन किया गया था। अगला हम वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि बल्ख और कंधार अभियान और दक्षिण अभियान शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे।